अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजीब दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस कंसेप्ट या जिस टर्म को सीखने जा रहे हैं वो है टोटलिटेरियनिज्म। दोस्तों, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्तेमाल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है और इसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रिंसिपल्स कौन से और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से और डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, और वो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करके उस मुल्क की जो आबादी होती है, उस मुल्क के जो नेटिव्स होते हैं, उस मुल्क के जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जाता है। कंप्लीट कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट आवाम की ज़िंदगी के ऊपर और उसी के साथ साथ आवाम की ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, उसी गवर्नमेंट को, यानी वो गवर्नमेंट जो आवाम की ज़िंदगी को कंट्रोल करती है पावर का इस्तेमाल करके, अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, उस गवर्नमेंट को टोटलिटेरियन रिजीम कहा जाता है और कलेक्टिवली इस अमल को टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम टोटलिटेरियनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। सबसे मेजर जो फीचर है टोटलिटेरियनिज्म का वो ये कि जब टोटलिटेरियनिज्म होता है या जब टोटलिटेरियन रिजीम होती है तो वहाँ पर सिंगल पार्टी होती है, सिंगल रूलिंग पार्टी होती है, जो कि तमाम पावर, तमाम जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ उसी पार्टी के पास होती है। और वो पार्टी डिफरेंट प्रोपेगेंडाज इस्तेमाल करके आवाम के जो थॉट्स होते हैं, आवाम के जो ओपिनियंस होते हैं, पब्लिक जो ओपिनियंस होते हैं, वो शेप किए जाते हैं, वो मैनिपुलेट किया जाता है उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके। और वो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सिंगल रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टीज को वो सामने यानी आगे आने नहीं देती। इतनी पावरफुल होती है कि कोई पार्टी उसके सामने रेजिस्ट नहीं कर सकती, ना कोई आवाज़ उठा सकती, ना कोई अपोजिशन में खड़ा हो सकता है। दोस्तों, टोटलिटेरियनिज्म का जो दूसरा एस्पेक्ट या जो दूसरा फीचर है वो ये है कि फ्रीडम नहीं होती उस मुल्क के अंदर, उस रिजीम के अंडर। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होती, फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन नहीं होती, और इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं होती है। गवर्नमेंट जो पसंद करती है आपने वही बोलना है, गवर्नमेंट जो पसंद करती है आपने वही रीड करना है, गवर्नमेंट जो पसंद करती है आपने वही बातें करनी है। इसी तरह आवाम की जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम्स होते हैं या जो राइट्स होते हैं, बेसिक जो राइट्स होते हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं या तो बिल्कुल नहीं होती उस गवर्नमेंट के अंदर। तो दोस्तों, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कि फ्रीडम बहुत कम होती है या तो ना होने के बराबर होती है टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर या टोटलिटेरियनिज्म के अंदर। दोस्तों, टोटलिटेरियनिज्म का जो नेक्स्ट फीचर है वो ये कि जो गवर्नमेंट होती है वो परसुएसिव एक सर्वेलेंस सिस्टम बनाती है, और आवाम की जो ज़िंदगी होती है वो सर्वेलेंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। गवर्नमेंट ये देखती है कि क्या जो एक्टिविटीज़ हो रही है या जो इंडिविजुअल्स या जो नेटिव्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है या क्या ये गलत है, मतलब गवर्नमेंट के मुताबिक है या नहीं। इट मीन्स कि उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक सर्वेलेंस रखा जाता है, एक परसुएसिव और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का सर्वेलेंस सिस्टम इम्पोज किया जाता है आवाम की ज़िंदगी के ऊपर, आवाम की एक्टिविटीज़ के ऊपर, सिर्फ ये जानने के लिए क्या आवाम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ कर तो नहीं रही, क्या जो गवर्नमेंट जो चाहती है क्या उसके ख़िलाफ़ कोई बातें आवाम के यहाँ तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये जो था नेक्स्ट फीचर है वो ये कि सर्वेलेंस का एक बहुत स्ट्रिक्ट निज़ाम होता है जब टोटलिटेरियनिज्म होता है या जब टोटलिटेरियन एक रिजीम होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब टोटलिटेरियनिज्म होता है उसी मुल्क की जो आबादी होती है वो हमेशा फेयर में रहती है, खौफ में रहती है कि हमें कंसिडर किया जाता है, हमें हमारे ऊपर सर्वेलेंस रखा जाता है, हमें कंट्रोल किया जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जो टोटलिटेरियन जो रिजीम होती है वहाँ इस तरह की पुलिस बनाए जाते हैं, इस तरह की इंडिविजुअल्स बनाए जाते हैं, वो जाते हैं आवाम के पास, वो खुफिया सीक्रेटली आवाम को देखते हैं कि क्या आवाम क्या कर रही है, एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, क्या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बातें तो नहीं हो रही, या कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बन रही जिसको गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचे या जिससे गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाए। दोस्तों, वैसे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो टोटलिटेरियनिज्म की जो बहुत हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। नाज़ी जर्मनी की आप एग्जांपल ले लो, एडोल्फ हिटलर ने जिस तरह की टोटलिटेरियनिज्म रिजीम कायम की थी जिसकी वजह से बहुत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। उसी के साथ सोवियत यूनियन का की एक एग्जांपल है जोसेफ स्टालिन के अंडर, वो जो टोटलिटेरियन जो रिजीम थी
اس کے اندر بھی بہت دوستوں وائلیشنز ہوئی تھی ہیومن رائٹس کی. یعنی ایک کنسیکوینسز ہیں ٹوٹلیٹیرینزم کے. ایک انسان کی جو ایک آزادی ہوتی ہے یا جو فریڈم ہوتی ہے وہ بالکل سپریس کیا جاتا ہے. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ اور ایک نیو ٹرم کے ساتھ. اللہ حافظ.